अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? क्या होंगे? यहीं खड़े खड़े बताओ, कल तुम मुजना से मिलने उसके घर गए थे या नहीं? झूठ मत बोलना, गए थे या नहीं? गया। माया, बात सुनो। अरे बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई तमाशा कर रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? या कोई ढोंग कर रहा हूं? मुजना के पापा ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया था, कॉफी का कप मुझे हाथ में दिया और धमकियां देने लगा। जानते हो क्यों? वो चाहता है कि मैं मुजना से शादी कर लूं। और तुमने कहा होगा ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तो फिर क्या कहने गए थे तुम? कुछ कहने नहीं गया था, तो डुगडुगी पर नाचने गया था। उन्होंने कहा एक टांग पर खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। और इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं किसी से, सिर्फ इसलिए कि अगर एक टांग पर खड़े हो जाने से मुझे तुम मिल जाते हो तो मैं समझ लूंगा मैंने तुम्हारे लिए चिल्ला काट लिया। मुजना के सामने एक टांग पर खड़े रहने से बेहतर था कि तुम मर गए होते। तुम्हें क्या लगता है मैं मर ही नहीं गया था? सिर्फ तुम्हें देखने, तुमसे मिलने और तुम्हें पा लेने की उम्मीद ने मुझे जिंदा रखा। लेकिन उस आबड़ों को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या करोगे तुम? तिगनी का नाचना चाहूंगा उसे। लेकिन तुम अगर इसी तरह बदलती रहोगी, दूसरों की बातों में आओगी, मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, तो मुझे तो सारी जिंदगी एक टांग पे खड़े रहना पड़ेगा। तुम जो करते हो, जहां जाते हो, उसकी खबर जोया को कैसे होती है? मुझे नहीं मालूम, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज की परवाह है कि तुम लोगों की बातों में आ रही हो। एक बात याद रखना माया, मुजना या उसका बाप हमारी मोहब्बत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हारा शक सब कुछ बर्बाद कर देगा। मुझे अपनी सच्चाई का सबूत दो। जो शख्स मुझे अपनी सांसों से ज्यादा अजीज है, उसे अब मुझ पर एतबार करने के लिए सबूत चाहिए। मुझसे मोहब्बत करने, फारिस से मुझे अलग कराने का 1 करोड़ रुपया लिया तुमने? कौन नहीं लिया? क्या तुम?
एक फूटी कौड़ी नहीं दी तुमने। सर पर हाथ रखोगी तो झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। हाँ, लिया है मैंने पूरा 1 करोड़। चार साल पहले जब मैं साउथ अफ्रीका से वापस यहाँ आया, मेरा ख्याल था कि 10-15 दिनों में अपने आबाई घर के झगड़ों को निपटा कर वापस चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो प्रॉपर्टी जान से ज्यादा कीमती है। लोग इतने क्रेजी हैं कि अपनी सारी पूंजी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसी वजह से घंटों के अंदर अंदर कीमतें शूट अप कर जाती हैं। मैं सिर्फ मुजना के बारे में सुनना चाहती हूँ। मुजना भी इसी कहानी का हिस्सा है। उसी की वजह से कीमतें शूट अप कर जाती हैं। माया प्लीज बोलो, मैं सुन रही हूँ। यहां आकर पता चला कि घर की कीमत 25 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, और इस वजह से रिलेटिव्स के बीच में सेटलमेंट मुमकिन नहीं हो पा रही थी। इसलिए बात चाय की टेबल से निकलकर कोर्ट में चली गई। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इतने दिन होटल में रुकूं, केस लड़ूं। तब मेरी मामा से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे शनाज आंटी के पास जाना चाहिए। शनाज आंटी मामा की पुरानी कॉलेज फ्रेंड थी। उन्हीं दिनों में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि फारिस तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तुमसे मुलाकात हुई और पता चला कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मुजना फारिस को चाहती थी और उसे लेकर के मुजना के घर में रोना पीटना चल रहा था। मुजना और उसकी फैमिली को हम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे पापा को पता चल गया और बस उसी दिन से मेरी तबाही शुरू हो गई। तबाही मतलब? माया, तुम्हारे अब्बा नहीं चाहते थे कि मुझ जैसे टटपूंजिए के साथ तुम्हारी शादी हो। इसलिए उन्होंने मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया और 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। और हद तक ये कि काम इस कदर नफासत से हुआ कि अबड़ू अंकल को भी मेरे जेल जाने की खबर तक ना हुई। झूठ। तुम जेल से मुझे खबर दे सकते थे, अपने वकील से कहते थे कि मुझे खबर करें। कहा था माया, तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तुम्हें खत भी लिखे थे। जवाब पता क्या मिला मुझे? नफरत करती है माया तुमसे। I don't believe you. मुझसे भी यही कहा गया। But Maya does not believe you. मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम। उसके बाद जब मैं जेल से छूटा तो तुम्हारे फारिस से शादी हो चुकी थी। फिर मेरे सामने प्रॉपर्टी का केस जीतने के अलावा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा। ये बताओ, इस कहानी में मुजना कहां से आ गई? उन दिनों मुझे वकीलों की फीस और कोर्ट कचहरी के झमेलों से निपटने के लिए 15 से 20 लाख रुपयों की जरूरत थी। फिर वही बात। सुनो तो सही। शहनाज आंटी को मेरी जरूरत का पता चला तो उन्होंने मेरे हाथ में 25 लाख के बजाय 1 करोड़ का चेक पकड़ा दिया। क्यों? तुम मुजना को जानती नहीं हो,
वो किसी को जलाने के लिए अपना घर फूंक सकती है। उसे हर कीमत पर तुम्हारी फारिस से शादी को टूटते हुए देखना था। ये 1 करोड़ का चेक है, चाहो तो लोन समझ लो, चाहो तो अपने काम का मुआवजा। मुआवजा? हाँ, तुमने मुजना को फारिस के लिए तड़पते हुए देखा है? देखा है। मुजना के लिए हर वो चीज कीमती है जो उसे मिल नहीं सकती, और मैं मुजना को हर वो चीज देना चाहती हूं जिसकी वो आरजू करती है। That's like a good mother. तुम्हें 1 करोड़ चाहिए, मुझे अपनी बेटी की खुशी। मैं इस 1 करोड़ से अपनी बेटी की खुशियां खरीदना चाहती हूं। मैं समझा नहीं। समझाती हूं। तुमने सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है। सुना है। तो अब ये भी सुनो, मोहब्बत ही मोहब्बत को बर्बाद करती है। मैं अब तक ये नहीं समझा कि मैं क्या करूं। तुम उस रिश्ते को तोड़ दोगे। कैसे? क्या शादीशुदा लड़कियां मोहब्बत नहीं करती? क्या रिश्ते बनकर टूट नहीं जाते? मोहब्बत जादू होती है सैफ, और हर जादू का तोड़ किसी ना किसी जादूगर के पास होता है। उससे मिलो, कहो छू मंतर, फिर देखो सारी जादूगरी सीख जाओगे। ये सब जादू का खेल था। मैं तुमसे मोहब्बत में फारिस से टूटती रही, तुम मुजना से जुड़ते रहे। नहीं माया, नहीं, ये झूठ है। देखो, ये सच है कि मैं तुम्हारे करीब सिर्फ तुम्हें फारिस से तोड़ने के लिए आया। ये भी सच है कि मैंने 1 करोड़ में अपना सौदा कर दिया, और ये भी सच है कि मैंने मोहब्बत की बुनियाद झूठ पर रखी। लेकिन असल सच ये है माया कि मैं जैसे जैसे तुम्हें झूठ बोलता हूं, तुम्हारे करीब आता गया, मेरे अंदर सच बोलने की हिम्मत जागती रही। और आज तुमने सच बोल दिया। तुमने सच सुना ही कहा है माया? अभी और भी कुछ बाकी रह गया तो कहो, कह दो कि मेरी बर्दाश्त तुम्हारी इस घटिया सोच से ज्यादा है। सच ये है कि मैं तुम्हें जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत नहीं करते तो फरेब के झूले में लोरियां देते हो मुझे। माया, तुम चाहो तो मेरे मुंह पर थूक दो, चाहो तो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। जो जी में आए कहो, जो जी में आए करो, लेकिन ये हर किस्मत कहना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मुस्ताद से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मोहब्बत करती है मुझसे। और तुम्हें कब पता चला? जब उसने कहा मुझसे। तुमने कहा होगा कि ठीक है, चलो, एक और मिल गई। नहीं माया, ऐसा नहीं है। मुझे उस वक्त तुमसे मोहब्बत नहीं थी। उसने सिर्फ कहा और मैंने सुन लिया। उसका कहना और मेरा सुनना सिर्फ मेरी मजबूरी थी। मुझे तो बहुत देर तक ये डर लगा था कि मेरे करोड़ ना छिन जाएं, वरना मुस्ना से मोहब्बत का तो सवाल नहीं पैदा होता। I think I should better leave.
माया, माया, माया प्लीज, खुदा के वास्ते, माया तुम मेरी जान ले लो, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन खुदा के वास्ते मत कहो कि तुम जा रही हो। हो सकता है जो कुछ तुमने कहा वो सच हो, लेकिन तुम्हारी इस दिलचस्प कहानी के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सैफ। नाइस मिसेस माया फारिस, लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरे ही बिल में क्यों हाथ डालती हो? तुम्हें तो मैं देख ही लूं। तुम यहां से सच्चाई सुने बगैर नहीं जाती। आजकल लोग सच्चाई सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं। ओह, तुमने दिखाया ये लाइफ, और अब तुम रिपीट टेलीकास्ट में देखना और सोचना कि तुम कितने बुरे हो। वालेकुम सलाम। ठीक है, बाकी बात बाद में करते हैं। बैठो प्लीज। चाय? मेरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गई है। इस बार मैं भी जल्दी में हूं। सोच रहा था तुम भूल गई हो तो फोन करके याद दिला। डिवोर्स की डेट दे रहा हूं आज। मैं जरा जल्दी में हूँ, अभी तुम हिसाब करके मेरे नाम का चेक बनवा दोगे प्लीज? वो तो रेजिग्नेशन देती एक्सेप्ट हो गया था। बोर्ड मीटिंग तक फॉर्मेलिटी थी, इसी मैंने कहा कि मिनट्स बुक में तुम्हारा नाम आ जाए। कॉफी पियोगी? नहीं, कुछ नहीं, जरा जल्दी में। ज़ीशान साहब को भेजिए। तुम्हें पता है कि तुमसे एक रिश्ता तो डिवोर्स के बाद भी रह जाएगा। क्या? लोग तुम्हें मेरी एक्स वाइफ कहेंगे। वाइफ का लफ्ज फिर भी रह जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यार, टूटे हुए रिश्तों का कोई नाम नहीं होना चाहिए। ज़ीशान नहीं आया? आ रहा है। चाय कॉफी कुछ भी नहीं पियोगी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, दिल बदल जाए तो चेहरा भी बदल जाता है? दिल से जुड़ा होता है चेहरा।
वही तो सोच रहा था, जब मेरा दिल बदल जाएगा तो मेरी शक्ल कैसी हो जाएगी। सर आओ प्लीज। मैडम के नाम पे जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यूएशन बनाई थी आपने? जी सर। 25 मिलियन। हाँ जी सर। 25 मिलियन का चेक बना दीजिए। चेक सर, लेकिन आपने तो पे ऑर्डर को बोला था। खुदा ही है तो चेक बनाकर काम खत्म करो। कहाँ बैंक जाओगे, पे ऑर्डर बनाओगे और ये यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहेंगी। राइट सर। कल तो तुमने कहा था कि पैसों की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस वक्त मैंने सोचा उन पैसों पर हक नहीं है मेरा। फिर सोचा जिंदगी के 8 महीने दिए हैं, 2.5 करोड़ तो बनते हैं ना। जी नहीं, मैंने वैसे भिजवा दिया है उन्हें। जी अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन कर रही हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें पता है ऑफिस में कौन आया? माया। अच्छा, कहाँ है? बारिश के कमरे में अपना चेक लेने आई है। It's funny, you know. मोहब्बत के सर की कीमत 25 मिलियन। इस लड़की को कुछ समझ नहीं आता। सोच रही है कि 2.5 करोड़ देकर उसे रुखसत कर रहा है। क्या कर रहा है वो? जूता मार रहा है उसके मुंह पर, गाली दे रहा है उसे, जता रहा है कि लो ले जाओ पैसे और खरीद के दिखा दो मोहब्बत 2.5 करोड़ में। खुदा की कसम 2.5 करोड़ में मोहब्बत का तो ठेंगा भी नहीं मिलता। थैंक यू। It was nice meeting you for the last time. ये लास्ट मीटिंग नहीं है, लास्ट मीटिंग तो अभी होगी। Why? मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा? मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा जाने का क्या है, तुम तो चली जाती, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने की रिहर्सल कर रहा हूँ, इसलिए ना भी चाहूं तो छोड़कर आऊंगा। Thank you. You are such a nice guy. Have a nice day. ये कौन आदमी है? बात करता है तो बिजनेसमैन लगता है, मोहब्बत करता है तो बेवकूफ। मैं बताऊँ वो क्या कर रहा है? वो माया को यकीन दिला रहा है कि तुम बहुत कीमती हो, पर जिसकी मोहब्बत में तुम बिकी हो
वो आदमी बहुत सस्ता है। वाओ, व्हाट अ लाइन। मैंने आज तक मोहब्बत नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोहब्बत की कीमत नहीं जानती। लेकिन तुम्हें प्यार हुआ क्यों नहीं? डरो मुझसे क्यों? वो तो मैं डरता हूँ। इस बात से डरो कि मुझे मोहब्बत ना हो जाए। नहीं होगी, नो वरी। फारिस, क्या कर रहे हो तुम? ये तस्वीर जो दीवार पर लटकाई हुई है, इससे भी मेरी शहर में रुसवाई हुई है। मेरी मदद करो। ये काम कोई नौकर भी कर सकता है। इसे मैंने लगाया था, इसी तरह अपने हाथों से। मुझे याद है उस दिन सिराज अंकल ने भी यही कहा था कि ये काम कोई नौकर भी कर सकता है। लेकिन यकीन करो तारिया, दोनों ही दफा ये काम किसी नौकर के करने का नहीं था। बेसबर मोहब्बतें, बेपनाह हसरतें तोड़ देती हैं सारे बंधन। क्या मिला सिला हमें, जो भी था दिया तुझे। आ जरा तू देख ले एक नजर। दरवाजा खोला है, आ जाओ। ये सब क्या है? बैठो ना। वैसे ही आज अपसेट था थोड़ा, तो सोचा सिगरेट पीने से कोई फायदा हो जाए। लोग पीते हैं ना, गम में हो तो ज्यादा पीते हैं। सॉरी माया, मुझे लगा था तुम अब कभी नहीं आओगी और कभी मुझे माफ भी नहीं करोगी। माफी मत मांगो। किसी ने अगर अपनी मजबूरी को बेचा हो तो उससे मैं गुनाहगार नहीं मानती। क्या ये? 1 करोड़ का चेक जाके उस मुजना के मुंह पे मारो। उसका बाप धमकी दे तो कहना तुम्हें भी देख लेंगे। नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। वैसे भी केस का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। 10 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। दे दूंगा 1 करोड़ उसमें से उसको। वो 1 करोड़ तो मुझे दे देना। समझ लो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हो। ये लो। और अभी जाओ उसके पास और गाली देके उसे कहना कि मोहब्बत को अगर पैसों से खरीदा जा सकता
तो मुझे फारिस से कोई नहीं खरीद सकता था। एक मिनट। कौन है? मुस्ना। खोलो दरवाजा, मैं बात करती हूँ उससे। मेरी जान नहीं, तमाशा नहीं करेंगे। तमाशा करेंगे तो लोग सुनेंगे, देखेंगे और फिर तुम्हें गौर से देखा करेंगे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। मिस दारिया कहाँ बैठती हैं? इधर साथ वाले रूम में। थैंक यू। क्या है कम है? बैठिए। थैंक यू। आप पार्टी डेकोरेटर हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे क्या काम है? फारिस साहब ने कहा था घर में पार्टी है संडे को, आपसे मिल लो, आप समझा देंगी। किस चीज़ की पार्टी है? शायद डिनर पार्टी है, 60-70 लोगों के लिए है, लेकिन उन्होंने कहा था कि घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा होना चाहिए। एक मिनट। हेलो। हेलो। पार्टी है संडे को? हाँ, कुछ लोगों को डिनर पे इनवाइट किया। ये साहिबा जो आई हैं, इन्हें जाते हुए अपने साथ ले जाना, कर दिखाना इनको। अच्छा ठीक है, बाय। हेलो। जी, दारिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो। संडे को घर में पार्टी है कोई? लगता है तुमसे किसी ने झूठ बोला है। झूठ क्यों होगा? फारिस ने मुझे खुद बोला है घर में पार्टी है, 60-70 लोग भी आएंगे, और हाँ, पार्टी डेकोरेटर आई थी घर को दुल्हन की तरह सजाना है। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कम से कम मैं आपसे क्या छुपाऊं? मतलब ये कि संडे के दिन तुम लोग अचानक अनाउंस कर दो कि तुम लोग शादी कर रहे हो। वेरी फनी। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शर्म आ गई। डिवोर्स कैसे होनी चाहिए? को पार्टी रखें, लोग को इनवाइट करें और साथ बैठकर स्टाम्प पेपर्स पर अपने अपने दस्तखत कर देते हैं, या फिर वही पुराना तरीका, डिवोर्स करो और भिजवा दो उसके घर। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? डिवोर्स दे रहे हो उसे? तुम्हें पता चला? संडे को घर में पार्टी है। तुम बैठकर बात क्यों नहीं करती हो? फारिस, व्हाट आर यू डूइंग? तुम कर क्या रहे हो आखिर? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मोहब्बत क्यों करने थी? तब तो नहीं रोका तुमने। उसे शादी कर ली, फिर भी नहीं रोका। उसे किसी और से मोहब्बत हो गई, तुमने उसे भी नहीं रोका।
उसने तलाक मांग ली, घर छोड़कर चली गई, दिन रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही है, और तुम मुझे कह रही हो कि ये मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें। ताजा ताजा नफरत हुई है उससे, एंजॉय करने दो यार। नफरत में भी मोहब्बत जितनी ताकतवर फीलिंग होती है। I swear। याद है जब मुझे मोहब्बत हुई थी, कितना खुश था मैं उस दिन। सबके साथ सेलिब्रेट कर रहा था। तो अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी कसम, नफरत हुई है तो खुश हो गया हूं मैं। इसे भी सेलिब्रेट करना था। हेलो, फारिस बोल रहा हूं। बोलो। इस तरह उखड़ी उखड़ी क्यों बोल रही हो? तुम बात करो। संडे को पार्टी है मेरे घर पे। तो तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया। और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊंगी? तो सैफ से पूछ लो ना। तुम नहीं आओगी तो डिवोर्स नहीं होगी। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?